हम लोग प्रभुपाद जी के क्यों ऋणी हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमको विशुद्ध भक्ति दी। वो भक्ति जो कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु हमें देने आए थे, जिसके लिए वो इस धराधाम पे उन्होंने अवतार लिया था, वो भक्ति देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे। और उसी भक्ति को प्रभुपाद जी ने एक क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमेटिक रूप से एक संस्था बनाकर, उसमें मंदिर स्थापित करके, उसमें दिनचर्या हमको देके, पूरी तरह से सही ढंग से हमें जो है भक्तों का संग दिया, मंदिर दिए, रूटीन दी, जप दिया, प्रसाद दिया, पूरी विधि बताई, ताकि हम लोग अपना जीवन यापन करते हुए अपनी गृहस्थ जीवन में भी आसानी से, सरलता से भगवत भावना युक्त हो पाए, अपने जीवन को सफल कर पाए। तो ऐसा, वैसे जो सिद्ध संत होते हैं उनके हमें सदैव ऋणी रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे सिद्ध संतों के चरण धूलि में ही भक्ति का बीज जो है वो छुपा रहता है। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना, प्रभुपाद जी की इस आंदोलन में ईमानदारी से सेवा करना, यही प्रभुपाद जी की कृपा कटाक्ष प्राप्त करने का जो है सबसे उत्तम साधन है। तो इसके लिए हम प्रभुपाद जी की जो ये जीवनी है, जो कि हिज होलीनेस स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज जी ने लिखी है, बड़े मेहनत करके, बड़ा परिश्रम करके, कोई 15-20 साल की रिसर्च करके, पूरे विश्व में भ्रमण करके, जहाँ जहाँ प्रभुपाद जी रहे गए, वहाँ के लोगों से बातचीत करके, उनके द्वारा इकट्ठी की हुई जानकारी के आधार पर यह ग्रंथ लिखा गया है। तो एक प्रमाणिक ग्रंथ इसको प्रभुपाद जी के जीवन के ऊपर जो है वो माना गया। प्रभुपाद जी ने खुद तो जीवनी नहीं लिखी अपनी, फिर उनके शिष्यों ने उनके बारे में ऐसी जीवनी लिखी, ताकि हम लोग उनकी जीवनी से, के जीवन से जो है वो प्रेरणा प्राप्त कर सकें।